हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सभी मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, मैं भी कर रही हूँ, और अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रख रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में जो भी बचे हुए दिन हैं उनमें एक सीट हम लोग कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, इस बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि अभी तक कोई भी क्लियरिटी नहीं थी, जिस वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। मतलब कि हमें ये नहीं था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि टीजीटी का एग्ज़ाम जो था वो इससे पहले कैंसिल हो चुका था। तो ऐसा सबको लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो अगस्त में होगा। बहुत जगह से हमको सुनने के लिए मिल रहा था। पर अभी जो है आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल वेबसाइट में जो है आ चुका है, और वहाँ पर न्यूज़ आ चुकी है भाई। उन्होंने डाल दिया है कि ये जो भी है सारी बातें वो सब अफवाह हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब पेपर नहीं होगा। सब वो डेट जो है वो क्लियर है, यानी 18-19 जून जो पीजीटी की है वो क्लियर है। तो आयोग ने ये क्लियरिटी दे दी है, तो हमारे मन में भी ये एक क्लियरिटी आ चुकी है कि भाई एग्ज़ाम इन्हीं डेट में ही होगा। और अब जो टीजीटी के एग्ज़ाम हैं जो उसमें जुलाई में होने वाला है, 21-22 जुलाई को, तो वो भी जो है वो कंफर्म है कि उसमें ही होगा। तो चलिए, अब हमको जब क्लियरिटी मिल गई है तो हमको अभी कोई भी लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। हमको अपनी पढ़ाई को पूरी तरह से करना है। इसीलिए तो अभी तक हम लोग इन अफवाहों से प्रभावित थे, और एग्ज़ाम हो गया नहीं होगा ये इन सब चीज़ों से। तो अभी हम उस चीज़ के लिए नहीं है, क्लैरिटी मिल चुकी है, तो अब हमको पढ़ाई में पूरा का पूरा फोकस्ड होना है। खैर, अब तो खुश हैं हम लोग कि चलो कम से कम एक क्लैरिटी तो मिली है, पक्का तो हुआ। तो आयोग ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में जो है डाल दिया है। टीजीटी के जो है ना, देखिए 45 दिन बाकी हैं, और पीजीटी के 15 दिन। आज से अगर जोड़ें तो हाँ 15 दिन। तो हम लोग को क्या करना है कि जो पीजीटी के क्योंकि मैं तो पीजीटी एस्पिरेंट हूँ, इसलिए मैं पीजीटी के बारे में ही बात करूँगी। तो पीजीटी के लिए जो 15 दिन बाकी हैं, उन 15 दिनों में हमको ना डेली लगभग हमको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि अभी तक जितना हमने जो भी पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, पर हमको लास्ट मोमेंट में अब अपनी पढ़ाई को 8 से 10 घंटे के टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हो पाएगा। अब इस 8 से 10 घंटे की जो पढ़ाई है उसको हमको सबसे पहले तो क्या करना है कि अगर 18-19 जून का एग्ज़ाम है ना, तो हमको क्या समझना है कि ये एग्ज़ाम 17 को ही है। जब हम एक दिन पहले मान के चलेंगे ना, हम उस हिसाब से फिर मैनेज करेंगे। और इसी तरह हम टीजीटी में भी करेंगे। तो खैर, टीजीटी के तो 45 दिन है अभी, तो 45 दिन में आप अभी एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। पर अब जो पीजीटी का टाइम है ना, वो ज़्यादा नहीं बचा है, यानी हमको अब उसमें कुछ भी नया पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचा है। तो जो भी हमने पढ़ा है बस उसके लिए ही हमको 8 से 10 घंटे का टाइम निकालना है कि बार बार उसको रिवाइज़ कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा 8 से 10 घंटे का डेली का टाइम है, इसमें हमको क्या करना है कि इस पूरे टाइम को 3 से 4 घंटे में मैं अब शिफ्ट करने वाली हूँ। तो 3 से 4 घंटे में शिफ्ट कर दूँगी, जिसमें से 3 घंटे 4 घंटे सुबह, 3 घंटे 4 घंटे दोपहर में, और 3-4 घंटे रात में। इस तरह करके टाइम को डिवाइड करके हम लोग पढ़ाई करेंगे। जिससे क्या होगा ना कि एक साथ 8 से 10 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं करी जा सकती है। तो हम छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट के करेंगे तो वो ज़्यादा सही होगा। तो सबसे पहले हमको सुबह के टाइम में अगर 3 घंटे का टाइम निकालना है, और उस 3 घंटे में हमको सुबह के टाइम क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन क्या करना है कि जो भी हमने अभी तक जो भी नोट्स बनाया है, जो भी हमने पढ़ा है, बुक्स में अंडरलाइन करके नोट्स बनाया है, या फिर हमने अपना अलग से नोट्स बनाया है, जो भी जैसा बनाया है, बस मैं अभी उसको ही अपना रिवाइज़ करूँगी सुबह के टाइम में 3 घंटे। ठीक है। अब एग्जैक्ट टाइम वो अलग बात है कि देखिए, सबका अपना अपना कंफर्ट होता है। मेरा भी अपना कंफर्ट है कि सुबह मैं इस टाइम पे पढ़ पाऊँगी। किसी का होता है कि भाई अर्ली मॉर्निंग 3 बजे से उठ के पढ़ पाएंगे, किसी का होता है कि नहीं हम 8 बजे से पढ़ पाएंगे। तो वो अपना अपना चॉइस है। तो सुबह के टाइम पे मैं 3 घंटे का टाइम दूंगी, जिसमें मुझे रिवीजन करना है। जो भी मैंने नोट्स बनाया है, जो भी मैंने अंडरलाइन किया है, जो भी मैंने जो कुछ किया है, उसका ही मुझे रिवीजन करना है। उसके बाद फिर अपना खाना पीना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद, नहा धो के फुर्सत होने के बाद, जो दोपहर का टाइम है उसमें मुझको क्या करना है, दोपहर के 2 से 4 में मुझको जो 2 घंटे का टाइम है उसमें हमको क्या करना है, उसमें जो प्रैक्टिस सेट है ना वो लगाना है। प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसमें गलतियाँ ढूंढनी है, और जो भी गलतियाँ हैं उसको लास्ट 1 घंटे में मतलब 2 घंटे हमको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और लास्ट का जो 1 घंटा बचता है उसमें हमको एनालिसिस करना है कि क्या गलत था और किस टॉपिक के हमको जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो हम उनको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे। ठीक है। तो ये 3 घंटे ये हो गए। 2 घंटे हमने प्रैक्टिस सेट लगाया, और 2 घंटे इसलिए क्योंकि हमारा जो टाइमिंग इसलिए हमने 2 घंटे रखा क्योंकि एग्ज़ाम भी इन्हीं 2 घंटों में ही होगा, तो हमको उससे प्रैक्टिस बनेगी। उसके बाद रात का टाइम होगा, तो रात के टाइम में हमको क्या करना है कि जो PYQ हैं उन PYQ को लगाना है, यानी प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं उनको बहुत अच्छे से लगाना है। और जो हमारा एनालिसिस था उसमें से जो टॉपिक अगर छूटे हुए हैं, जो हुआ है, तो हमको उसको भी कवर करना है। तो यानी इस तरह करके हमको पूरे दिन में पढ़ाई करनी है।
और उसके बाद ही हमारा कुछ हो पाएगा। तो भाई मैं तो ये सब करने वाली हूँ, आप लोग भी अगर पीजीटी एस्पिरेंट्स हैं और आप लोग भी अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इस टाइम पे इस तरह ही हम लोगों को लगना पड़ेगा, तब जाकर कुछ हो पाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि मैंने घटना चक्र का ये जो है क्वेश्चंस घटना चक्र के डाले हैं। तो मैंने आज से सोच रखा है कि घटना चक्र का जो है पूरा बुक इस तरह मुझे भी रेडी होगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। तो मैं जो करूँगी मैं वो आप लोगों को इसमें दिखाती जाऊँगी। तो यहाँ पे घटना चक्र मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है, शुरुआत से। वैसे तो किया है लेकिन एक बार मैंने फिर से शुरुआत से कर दिया है, ताकि इन 10 दिनों में, मतलब 10 दिनों के अंदर हमको 5 दिन के अंदर हमको पूरा एक बार करना है और 5 दिन के अंदर हमको फिर से पूरा एक बार पलटना है। तो मैंने आज से शुरू किया है, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली मैं इसमें एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अपलोड करूँगी। तो पूरी एक मैं घटना चक्र पूरा इसमें कंप्लीट करा दूँगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरे घटना चक्र को जो है कंप्लीट किया जाए इस पर, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो मैं भी अपना टाइम वेस्ट ना करूँ, सिर्फ अपना पढ़ाई पर ही ध्यान दूँ। पर मैंने सोचा कि बहुत से ऐसे लोग होंगे शायद जिनके पास घटना चक्र ना अवेलेबल हो, उन्होंने कुछ और लिया हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा।